तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला वाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बिहार बोर्ड की तरफ से एक क्वेश्चन पूछी जाती है और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछी जाती है बायोलॉजी सेक्शन से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन क्या है, तो प्रश्वास और उच्छ्वास में अंतर लिखें। प्रश्वास और उच्छ्वास जो होती है, यदि आप श्वसन के बारे में आपको पता होगा तो आप बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। श्वसन को यदि देखा जाए तो श्वसन में क्या हो रही थी कि वायु को हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे थे और क्या कर रहे थे कि जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज को टूटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे थे, बाहर कर रहे थे। मतलब 2 तरह की क्रिया हो रहा था इसमें, एक तो इन कर रहा था, दूसरी चीज आउट हो रहा था। अच्छा, पता है आपको एक चीज कि जो हम इन करते हैं और आउट करते हैं तो उस समय हमारे पास क्या रहता है, जो आपको पता होना चाहिए। अच्छी चीज है कि हमारे वायुमंडल जो है, जो हमारा वायु है, वायु में कुछ गैसें मिली होती है। वायु एक प्रकार का मिश्रण होती है ना। इसमें से 21% जो होता है, चला जी 21% जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद में इसमें 78% जो होता है वो क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और 0.03% ये हमारा क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तीनों चीज को आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन में पूछ देती है कि हमारे आपके वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन होती है। हो सकता है तुमसे पूछ दे कितने % ऑक्सीजन होते हैं, हो सकता है आपसे पूछ दे कि कितने % कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वायुमंडल में। और ये चीज पूछा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो पूछा हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन आपसे मत पूछा हुआ रहे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ रहता है। जब हम वायुमंडल से जो वायु को, हम तो ऐसा तो नहीं कि हमारे जो नासिका छिद्र है वो बाहर से केवल ऑक्सीजन को वहां से पकड़ पकड़ के ले रहा, नहीं ले रहा था। वहां से तो सर जी वायु ही को ग्रहण करता था। मतलब वायु के जब ले रही थी, यहाँ से वायु जब लिया जा रहा था, यहाँ पर ही जो हवा जब लिया जा रहा था, तो इसमें से तीनों चीज था, ऑक्सीजन भी था, नाइट्रोजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था। मतलब ये तीनों चीज इसमें है। अब हमें क्या इसको निकालना रहता है, छानना रहता है। हमें चाहिए केवल क्या, ऑक्सीजन चाहिए, केवल हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जब ये इन कर रहे थे, क्या कर रहा था, जब इन करता है तो इतना इतना रहता, लेकिन जब आउट करने की बात किया जाए, जब क्या करना रहे, जब बाहर करते, जब छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं, मतलब ये जो इन कर रहे थे ना, उसी को हम लोग प्रश्वास के नाम से जानते हैं। जब छोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। जब छोड़ते हैं तो उस समय हमारा इसमें से 17% ऑक्सीजन बाहर होता है। कितना परसेंट सर जी, 17% ऑक्सीजन बाहर हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद और उसमें क्या था, आपका नाइट्रोजन जितना था उतना ही रह जाता है। मतलब ये 78% का 78% ही रह जाती है, इसको कोई कार्य हमारा शरीर में नहीं है। और साथ में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था 0.03%, जिसमें से लगभग कितना, 4% शरीर से बाहर होता है। कहाँ से 4% बढ़ गया सर, हमारे पास तो पहले से ऑलरेडी था कितना, 0.03%। तो 4% कहाँ से आया, तो सर जो 4% जो बढ़ने का जो मेन कारण है वो कहाँ से आया था कि ग्लूकोज टूटा था। जब ग्लूकोज टूटा था तब एटीपी बना था, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना था। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जब आउट करते हम, वायु को छोड़ते हैं, तो उस टाइम क्या होती है, ये निकलता है 4%। सब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 21% था, जिसमें से 4% ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच जाती है, कोशिका रख लेती है और बाकी फिर सभी को छोड़ देता है। समझ में आ गया, यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। प्रश्वास जब आप इन करते हैं वायु को, तो वायु को जब लेते हैं नासिका छिद्र के द्वारा अंदर करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्वास के नाम से जानते हैं। और उच्छ्वास का मतलब क्या होता है कि जब आप लिए हुए वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ये आपका उच्छ्वास कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। जो कहता है, श्वसन क्रिया जो होती है, जो श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप होती है। सम्मिलित रूप, एक का नाम था क्या, प्रश्वास था, और एक का नाम था उच्छ्वास था, उच्छ्वास था। कहा कि जब नासिका छिद्र, नासिका छिद्र मतलब नाक है, नासिका छिद्र के द्वारा वायु फेफड़े तक जाता है, क्योंकि फेफड़े ही है जो तो ऑक्सीजन को छानने का कार्य करता है।
फेफड़े तक पहुंचती है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं प्रश्वास कहलाता है। जब फेफड़े से आए कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायु, कौन वाले, कार्बन डाइऑक्साइड वाले, इसलिए वायु बोला जाता है चला जी क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में कौन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो जाता है ना। पहले 0.03% था, अब 4% एकाएक हो जाता है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो वायु शरीर से बाहर निकलता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। क्या बोल देते हैं, उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जी। कितने नंबर का है सर जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। यह हमारा क्या है, पाठशाला बाय कैरियर क्राफ्टर क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाएं, वहाँ पे क्यूज होती है, वहाँ पे ये पीडीएफ जो आपको जरूरत पड़ेगी, तो उस पीडीएफ वहाँ पे जाकर पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो क्या करना है, अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर देना, लाइक करना है, कॉमेंट करके बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।